हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय के क्वेश्चन पेपर के बारे में। सिलचर रीजन का प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ये सोशल साइंस का पेपर है, मेरे पास आया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखो इसको। ठीक है, जो वो लोग आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला देख सकते हो क्लास 10 के यहाँ पे सेक्शंस दिए हुए, टाइम आपको 3 घंटा मिलेगा, फुल मार्क्स आपका 80 है, 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिल जाएगा। ठीक है, तो बोलिए यहाँ पे देखिए बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिया है, कितने से कितने क्वेश्चन के बीच में कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सारी डिटेल्स आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, या आप मुझसे पर्सनली पीडीएफ मांगेंगे तो वो भी मैं दे दूंगा। ठीक है, कोई इशू बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं पहले पेज में। यहाँ पे देखिए सेक्शन है दिखा हुआ है एमसीक्यू, आपको 1/20 मिलता है, 20 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए क्वेश्चन, पीपल स्टूड गोइंग टू वर्क एज दे वर स्कैर्ड ऑफ द वर्ड सिचुएशन। यहाँ पे देखिए दूसरा लिखा है गिव द करेक्ट रीजन, आपको दिखना है किस लिए, डिक्लाइन ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद कौन से रीजन। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज़ द फर्स्ट प्रॉपर मॉडर्न नोवेल इन हिंदी में प्रॉपर नोवेल कौन सा था। उसके बाद देखिए तीसरा, लुक एट द पिक्चर, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ दिस, यानी कि किसने पेंट किया है ये पेंटिंग। चौथा देखिए, हु इन्वाइटेड द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस एंड होयर, कहाँ पे गया था। द बेसिक कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस क्रॉप कहाँ से कैसे ग्रो करता है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, कौन से कैटेगरी में पड़ता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ओवरग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग एग्रीमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर साइंस कम्स इन द, यहाँ पे लिखा है कौन सा वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए वुमेन और मैन who believes in equal rights and opportunities for men and women, select the correct option for the definition। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, which of these statements is incorrect about CPIM। उसके बाद देखिए there are 2 statements marked association A and reason R, make your answer as the quotes provided below, अकॉर्डिंगली आपको करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म LM स्टैंड्स फॉर क्या। उसके बाद देखिए एक सम दिया हुआ है, तो इसी प्रकार से दिया हुआ है। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा हूँ, आप आराम से देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, मैं उतना नहीं पढ़ रहा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग डाटा एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए एक डाटा दिया हुआ है, आपको लिखना व्हिच कंट्री हैज़ द पुअर परफॉर्मेंस इन HDI रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर कवर्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर। GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ डेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन ए SHG मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाई। ठीक है, उसके बाद देखिए MNCs कीप इन माइंड सर्टेन फैक्टर्स बिफोर सेटिंग अप प्रोडक्शन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट चॉइसेस फ्रॉम द गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द रेंडर पेस्ट और कैटल प्लग ऑन अफ्रीका। मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया ए सेकुलर स्टेट। Suggest any 2 ways to improve the usage of solar energy. How is the tertiary sector different from other sectors? Illustrate with an example। अब देखिए सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस 3 मार्क के आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस के सारे ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन इट स्टेटमेंट। मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए सेक्शन डी पे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिए। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप बेस्ड क्वेश्चंस 5 मार्क के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। हाउ डू इंडस्ट्रीज गिव बूस्ट टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। उसके बाद देखिए सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। उसके बाद देखिए वाई डू वी नीड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वाई डू वी नीड टू एक्सपांड फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक्शन ई की बात करते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि CBSE में जो है केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे एक पूरा स्टोरी दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे आंसर करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 भी देखिए, सेम टू सेम पैरा दिया हुआ है, एक बड़ा सा क्वेश्चन मतलब दिया हुआ है, बुक से ही दिया हुआ है। ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे आंसर करने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ड्यू टू, किसके लिए है। व्हाट एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटीज रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे देखिए 1 मार्क दिया हुआ है। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें। उसके बाद तीसरा और एक पैरा दिया हुआ है, बहुत सारे केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन आते हैं CBSE में। तो यहाँ पे देखिए हाउ इज अलायंस बिल्डिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग और इन्फ्लुएंसिंग हाउस दोज हु आर इन पावर। ये सारे क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, या PDF अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा। मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 2 + 3 = 5, 2 places A and B have been marked on the given below।
यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैप दिया हुआ है, इंडिया का मैप दिया हुआ है। द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन, कहाँ पे सेशन हुआ था 1920 में, ठीक है। द प्लेस वेयर सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन बाय महात्मा गांधी, कहाँ हुआ था। उसके बाद और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, लेवल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ कहाँ हुआ है ये आपको लेवलिंग करना है। तो ये रहे सारे क्वेश्चंस। ये वाला जो है ऑफिशियली मेरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। ये सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाते किसी वीडियो से आपको मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।